ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्ष 2022 और कुंभ लगन वाले जातकों के लिए कैसा ये पूरा साल बीतेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। वीडियो क्योंकि काफ़ी विलंब से पोस्ट किया जा रहा है, इसलिए किसी प्रकार का चार्ट आपको डिस्प्ले में नहीं दिखाई देगा और पॉइंट टू पॉइंट बातें मैं यहाँ पर बताऊँगा। इस वीडियो में आप समझेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी, आपका कार्य व्यवसाय, प्रेम प्रसंग, यात्राएं, शिक्षाएं, इन सभी पॉइंट को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा आप इस पूरे वीडियो को 3 पार्ट में समझ सकते हैं, क्योंकि पहला जो पार्ट है वो 1 जनवरी से लेके 12 अप्रैल तक कैसा बीतेगा, सेकंड पार्ट 12 अप्रैल से लेकर अगस्त तक कैसा बीतेगा और तीसरा पार्ट सितंबर से लेकर दिसंबर कैसा बीतेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि एग्जैक्टली 1 जनवरी से 12 अप्रैल में ऐसा क्या हो रहा है कि 12 अप्रैल तक मैंने इसको क्लासिफाइड अलग अलग कर दिया है। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि 12 अप्रैल के बाद राशि परिवर्तन लगातार होते जाएंगे बड़े ग्रहों के। बहुत दिनों के बाद ऐसा कंडीशन बन रहा है जब 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन एक ही साथ एक ही महीने में होने वाला है। और इसमें राहु केतु का राशि परिवर्तन, देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन और शनि ग्रह का राशि परिवर्तन। इनको बड़े ग्रह इसलिए भी कहे जाते हैं क्योंकि इनका प्रभाव बहुत लंबे टाइम तक रहता है और इसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि इनका जो राशि परिवर्तन होता है ज़्यादा टाइम के लिए होता है। राहु केतु 1.5 साल, देवगुरु बृहस्पति 11 माह और शनि देव 2.5 साल एक राशि में उपस्थित रहते हैं। आइए समझते हैं जनवरी 1 से लेकर 12 अप्रैल तक कैसा बीतेगा कुंभ लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, इस ड्यूरेशन में विदेशों से इनकम आप अच्छा कर पाएंगे और बहुत अच्छा होगा। मैं अगर पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट करता हूँ स्वास्थ्य से, पहला पॉइंट स्वास्थ्य को लेकर बताता हूँ। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर कहा जाए तो ये पूरा महीना जो रहेगा, जो पूरा फर्स्ट फेज़ मैंने बताया है जनवरी से लेकर 12 अप्रैल तक का, ये मिश्रित परिणाम देने वाला है। जहां जनवरी और फरवरी आपका सामान्य से अच्छा बीतेगा, वहीं मार्च अप्रैल में अकस्मात आपको लगेगा कि स्वास्थ्य में गिरावट आ गया। जिनको उदर संबंधित परेशानियां रहती हैं किसी भी टाइप की, उनकी परेशानी अकस्मात बढ़ जाएगी और ये बढ़ने के कारण थोड़ा सा चिंता आपको हो सकता है। और ज़्यादातर जो परेशानी होगी वो मानसिक रूप से आपको ज़्यादा परेशान करेगा। उधर से संबंधित परेशानी हल्की रहेगी, लेकिन उसका जो तनाव रहेगा वो ज़्यादा हो सकता है। पंचम भाव, क्योंकि हार्ट का भी कुछ पोर्शन होता है, तो अगर उधर संबंधित कुछ परेशानियां नहीं होती हैं तो हार्ट से रिलेटेड कुछ परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। और आपका जो स्वास्थ्य का जो मालिक होता है चंद्रदेव होते हैं और चंद्र देवता लगातार मूवमेंट करते हैं, तो केवल चंद्रमा के आधार पे आपका स्वास्थ्य का कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। इसमें आपके लग्नेश को भी देखना पड़ेगा। लग्नेश लगन से द्वादश में जब तक है तब तक आपके लिए अच्छा है, लेकिन जैसे ही ये लगन में आएगा तो क्या होगा वो आपको सेकंड फेज में बताता हूँ। दूसरा, आपके कार्य व्यवसाय की जो स्थिति रहेगी, कार्य व्यवसाय का मालिक जो है मंगल देव है, यानी सेनापति हैं। और इस समय जनवरी, फरवरी, मार्च माह में अगर आप देखिएगा तो ये अपने स्वराशि में है, फिर ये धनु में 16 जनवरी को जाएंगे और उसके बाद ये फिर राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि में पहुंच जाएंगे। तो जनवरी, फरवरी और मार्च की बात कहा जाए, ये तीनों ही महीने कार्य व्यवसाय को लेकर मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। आउटपुट हालांकि उतना ज़्यादा आ नहीं पाएगा, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा आपको कार्य क्षेत्र में करना पड़ेगा, जिस कारण धन का अर्जन आप अच्छा कर पाएंगे। अप्रैल मंथ के स्टार्टिंग में आते ही कुछ ना कुछ परेशानियां रहेंगी, लेकिन स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अब बात करते हैं धन की स्थिति कैसी रहेगी। तो धन की स्थिति जो रहेगी आपकी सामान्य से अच्छी रहेगी और मेहनत का मालिक मंगल देव आपके पराक्रम के मालिक है और धन के जो मालिक हैं वो बृहस्पति देव हैं। और बृहस्पति देव वर्तमान में देखिएगा तो लगन में ही है, उसके बाद ये धन स्थान पे जाएंगे, तो मुझे धन से रिलेटेड कोई परेशानियां नहीं दिखाई दे रही है। ये धन की स्थिति यानी आर्थिक स्थिति जो रहेगी पूरे जनवरी से लेके जनवरी फरवरी में थोड़ी परेशानी देगा, लेकिन उसके बाद मार्च अप्रैल के बाद धीरे धीरे परेशानी ठीक होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है।
विद्यार्थी वर्गों की बात किया जाए तो विद्यार्थी वर्गों के लिए जनवरी फरवरी थोड़ा परेशानी वाला रहेगा। मार्च सबसे ज़्यादा कष्टदायी रहेगा विद्यार्थी वर्गों के लिए, क्योंकि मेहनत करने के बाद भी आपको आशा अनुरूप परिणाम नहीं मिलेंगे, जिससे कि मानसिक चिंताएं बढ़ सकती है। लेकिन अप्रैल ऑनवर्ड आपके लगभग सही सारे टाइम जो रहेंगे शिक्षा से रिलेटेड अच्छे रहेंगे। इसी ड्यूरेशन में प्रेम प्रसंग में भी कुछ विघटन हो सकता है। उसके बाद सारे डेट जो है सारे जो महीने होंगे वो आपके अच्छे रहने वाले हैं। यात्राओं की बात किया जाए तो यात्राएं लगी रहेंगी, और अप्रैल तक जो यात्रा रहेंगी वो सामान्य यात्राओं से ज़्यादा यात्राएं हो सकती हैं। अब हम सेकंड फेज की बात करते हैं। देखिए सेकंड फेज मतलब क्या है, जब 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सबसे पहले राहु केतु का राशि परिवर्तन देखते हैं। पहले भी अलग एक सेपरेट वीडियो में इन सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन यानी मैंने महापरिवर्तन का नाम दिया था, तो महापरिवर्तन का क्या असर होगा इसको पहले भी मैंने पोस्ट किया हुआ है। तो राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होगा, राहु तृतीय भाव में चले जाएंगे, पराक्रम भाव में जाएंगे, और पराक्रम भाव में जाते ही आपकी मेहनत को बढ़ाएंगे और मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जीवन साथी के साथ मतभेद उत्पन्न करना, प्रेम प्रसंग में विकार परेशानी उत्पन्न करना, और जिनके विवाह तय हो गए हैं उनको तोड़ने का काम भी राहु देवता करेंगे, क्योंकि इनका जो नेचर है वो सेपरेटिंग नेचर है। सेपरेटिंग दृष्टि से देखेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा परिणाम आपके जीवन साथी के लिए तो नहीं करने वाले यहाँ पर। इसके अलावा मेहनत को देखेंगे, और राहु जब भी मेहनत को देखता है निश्चित रूप से मेहनत अकस्मात बढ़ाता है और मेहनत काफ़ी करा देता है यहाँ पे। तो भाग्य का जो साथ रहेगा वो इस ड्यूरेशन में सामान्य ही रहने वाला है। लेकिन आय के साधन के लिए राहु कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें कर सकता है जिससे कि आपकी एग्जिस्टिंग जॉब जाने के बाद दूसरी जॉब मिल जाए, जिससे कि आपका आय बढ़ जाए, या आप खुद अपने पुराने जॉब को छोड़कर नए जॉब को ज्वाइन कर ले, जिससे आपके आय के साधन बढ़ जाए, यानी आपका इनकम जो है वो बढ़ जाए। केतु का राशि परिवर्तन आपको विमुख करा देगा धार्मिक अनुष्ठानों से, यानी पूजा पाठ से थोड़ा सा आपको दूर रखेगा। अगर प्राणायाम योगा वगैरह करते हैं तो इससे भी दूर रखने की कोशिश करेगा। तो ये कुछ परिणाम ऐसा रहेगा केतु का जो कि बहुत अच्छा नहीं है। और केतु की जो 5वीं दृष्टि आपके लगन पे पड़ेगी ये भी बहुत अच्छा नहीं है, और निश्चित रूप से केतु लगन पे रखते ही आपके सर पे किसी प्रकार का चोट चपेट लगने की घटना हो सकती है, या सर जो है वो थोड़ा भारीपन हो सकता है, या किसी प्रकार की सर्जरी होने की संभावना भी इसी मस्तिष्क वाले पोर्शन पे ये कराने की कोशिश करेगा, या कुछ ना कुछ भारीपन रहेगा जिसके लिए आपको मेडिसिन खाना पड़ेगा। यानी ब्रेन से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहेगी, और ये परेशानी जो रहेगी विशेष रूप से 29 अप्रैल से स्टार्ट होकर या 12 अप्रैल से स्टार्ट होकर अगस्त के अंत तक रहने वाली है। इसके अलावा शनि का राशि परिवर्तन जो होगा वो आपके लगन में आ जाएंगे शनिदेव, तो परमानेंट रेसिडेंसी के योग ख़त्म कर देंगे। अगर आप विदेश में रहते हैं तो विदेशों से लाभान्वित होकर, मतलब ऑनलाइन जो काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा, और जो विदेश में रहते हैं उनको भी काफ़ी अच्छा परिणाम यहाँ पर शनिदेव देने वाले हैं। साथ में परेशानी क्या करेंगे इस चीज़ को मैं पहले भी बता चुका हूँ, छोटे भाई बहनों को बहुत परेशान करने वाले, यानी आपका जो शनि राशि परिवर्तन है ये गोचर का शनि आपके छोटे भाई बहनों के लिए भारी सिद्ध हो जाएगा, और मृत्युतुल्य कष्ट भी उनको दे सकता है। बहुत ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और इसके अलावा हाथ में यानी राइट हैंड या राइट लेग में फ्रैक्चर बनाने का योग भी यहाँ पे शनिदेव करेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि शनिदेव अपनी नीच दृष्टि से देखेंगे, और शनिदेव की नीच दृष्टि बहुत खराब होती है, और वो मेहनत पे भी जा रहे हैं, तो यहाँ पर मेहनत भी बड़ी नीच लेवल पे जाकर कराने का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क। जिन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं किया है उनको तो आप समझ लीजिए कि कुंभ लगन वाले जातक के लिए जो शनि का राशि परिवर्तन होगा इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करा देंगे जिससे कि लाइफ में डिसिप्लिन भी आ जाएगा आपका। लेकिन हार्ड वर्क करने के लिए पूरे तरीके से मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, और आपकी अगर दशा में भी मारक दशा चल रही है तो कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करवा लेना चाहिए, नहीं तो परेशानियाँ बढ़ेंगी निश्चित रूप से इस ड्यूरेशन में। शनि की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके सप्तम स्थान पे पड़ेगी,
तो विवाह में विलंब कराएंगे ये, लेकिन जिनके वैवाहिक जीवन चल रहे हैं उनके वैवाहिक संबंध मधुर होंगे, प्रेम प्रसंग मधुर हो जाएंगे यहाँ पर। और जॉब के लिए जो लोग केमिकल से रिलेटेड काम करते हैं या किसी भी प्रकार का ऐसी चीज़ जिसमें केमिकल डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज़ होता है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग भूमि से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए अच्छा, और जो लोग मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए भी ये शनि का राशि परिवर्तन काफ़ी अद्भुत रहेगा, महापरिवर्तन का मैंने इसीलिए इसको नाम भी दिया हुआ है। तो ये शनिदेव यहाँ पर अच्छा परिणाम देंगे। स्वास्थ्य ऑलरेडी कवर किया हुआ है। स्वास्थ्य को लेकर जो है परेशानियाँ अकस्मात आकर बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये परेशानी आपके लिए कम, आपके जीवन साथी पर थोड़ा ज़्यादा, और छोटे भाई बहनों को ज़्यादा कष्ट देने वाले हैं। स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा ही रहेगा, बहुत ज़्यादा खराब आपके लिए नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा सा राइट हैंड में चोट लगना या राइट हैंड में कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न कर देना, ये अप्रैल से लेकर अगस्त तक का जो महीना रहेगा उसमें ये करने की कोशिश करेंगे। यात्राएं जो रहेंगी इस ड्यूरेशन में और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और आर्थिक रूप से कहा जाए तो ये समय अच्छा रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है अपने घर में जाएंगे, और धन का मालिक अगर धन में जाएगा तो धन आ जाएगा, लेकिन पैतृक संपत्ति को लेकर किसी प्रकार का विवाद भी यहाँ पर उत्पन्न कर सकते हैं। इस ड्यूरेशन में आपके जो गुप्त शत्रु होंगे वो बढ़ेंगे, लेकिन आपके जो लोग एजुकेशन में भी काम करते हैं उनके लिए भी ये राशि परिवर्तन बृहस्पति देव का अच्छा होने वाला है। ओवरऑल मिश्रित परिणाम है, थोड़ा सा प्रिकॉशन वाला पीरियड है, उसमें ध्यान रखिए छोटे भाई बहनों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। और तीसरा स्थान श्वास नली का भी होता है, जिनको एलर्जिकल अस्थमा या सांस लेने में दिक्कत होती है उनको ज़्यादा शनिदेव यहाँ पर परेशान कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सीधा अंतिम 4 मंथ जो रहे सितंबर से लेकर दिसंबर का माह कैसा बीतेगा। देखिए सितंबर का जो माह रहने वाला है उसमें स्वास्थ्य जो रहेगा सामान्य से अच्छा रहेगा, यात्राएं जो रहेंगी वो पहले से थोड़ी कम रहेंगी, और कार्य व्यवसाय को लेकर मेहनत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मेहनत इस समय खूब करना पड़ेगा, मतलब ओवरऑल अगर कह दिया जाए 2022 में अगर मेहनत की बात, तो कुंभ लगन की मेहनत सबसे ज़्यादा बढ़ेगी, और कार्य व्यवसाय को मतलब जॉब को बचाने के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हर तरीके से डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर आप एक अच्छा परिणाम दे पाएंगे और 2022 आपका अच्छा हो पाएगा। जो परेशानियां बताया हूँ उसका उपाय भी अभी यहाँ बता देता हूँ, जिससे कि कोई आगे आने वाला, क्योंकि बाकी आगे का टाइम तो मुझे ठीक दिख रहा है। चाहे वो आय के साधन की बात किया जाए, जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके सितंबर से दिसंबर के बीच में विवाह होने के पूरी संभावना है कुंभ लगन वाले जातकों के लिए, और नए व्यापारिक डील भी यहाँ पर साइन हो सकते हैं, जिससे कि कार्य व्यवसाय आपका बढ़ेगा। और हर तरीके से सितंबर से दिसंबर तक मुझे कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दिख रही है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली इसको देखना हो तो आप इसका जो मैं दैनिक राशिफल बनाता हूँ, मासिक राशिफल बनाता हूँ, साप्ताहिक, उसको भी आप फॉलो कीजिए। ओवरऑल जो स्थिति बन रही है उपाय मैं बता देता हूँ, क्योंकि सबसे क्रिटिकल जो टाइम रहेगा वो 12 अप्रैल से लेकर अगस्त तक का रहेगा। तो इस समय आपको 2-3 उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। सबसे पहला काम जो है, आपको पंच अनाज बनाकर आपको पक्षियों को खिला देना चाहिए। दूसरा काम, आप जब भी इस ड्यूरेशन में शनिदेव की आराधना करके जाएंगे आपका दिन अच्छा रहेगा। और तीसरा जो है, आपको लाल रंग के कपड़ों का ज़रूर दान कर देना चाहिए प्रत्येक रविवार, जिससे कि आपका ये समय अच्छा बीते। तो मैंने हर टॉपिक को इसमें कवर कर दिया है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका ये 2022 मंगलमय हो, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।